हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मीठा पसंद न हो और जिसने मिठाई न खाई हो, क्योंकि लगभग सभी लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे रसगुल्ले, जलेबी, गुलाब जामुन, लड्डू आदि। और जब बात मीठे की आती है तो सबसे पहले चीनी का ही जिक्र होता है, क्योंकि अधिकतर मिठाइयाँ चीनी से ही तो बनती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी सारी स्वादिष्ट चीज़ें अगर चीनी से बनती हैं तो चीनी किस चीज़ से बनती है और चीनी को बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से समझाएंगे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चीनी कैसे बनती है। सबसे पहले तो गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में काटकर शुगर मिल में लाया जाता है। अब इन गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इनको चॉपर मशीन से गुजारा जाता है। फिर गन्नों के इन टुकड़ों को साफ पानी से धोया जाता है। फिर इन साफ टुकड़ों को निचोड़ने के लिए क्रैशर मशीन में डाला जाता है और फिर गन्ने के रस और छिलकों को अलग अलग कर लिया जाता है। गन्ने के रस और छिलकों को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे मिल हाउस कहते हैं। फिर गन्ने के रस को दोबारा से छानकर प्रोसेस हाउस मशीन में भेज दिया जाता है और यही मशीन है जिसमें गन्ने के रस को चीनी के दानों तक का सफर तय करना होता है। सबसे पहले तो यहां पर गन्ने के रस को 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है और इस गर्म रस में मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है ताकि गन्ने के रस में मौजूद एसिडिटी कम हो जाए, क्योंकि गन्ने के रस में थोड़ी बहुत एसिड की मात्रा जरूर होती है। उसको कम करने के लिए मिल्क ऑफ लाइम मिलाना पड़ता है और फिर दोबारा से इसी रस को 104 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर इस रस में तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि रस में मौजूद अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां नीचे बैठ जाए, जिसकी वजह से ऊपरी सतह पर साफ रस मौजूद रहता है। अब ऊपर आए हुए साफ रस को इवेपोरेटर की मदद से भाप के रूप में उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और इस वजह से रस गाढ़ा होकर सिरा बन जाता है। फिर इस गाढ़े सिरे को भाप के जरिए गर्म करके कच्ची चीनी के छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं। अब कच्ची चीनी के दानों को एक छलनी से छाना जाता है और इस कच्ची चीनी की मदद से कई तरह के दानों वाली चीनी बनाई जाती है। अब इस कच्ची चीनी को दोबारा से गर्म पानी में डाला जाता है और पिघलाया जाता है और इसमें कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का रंग सफेद हो जाए, क्योंकि जो कच्ची चीनी होती है वो रंग में पीली होती है, इसलिए इसमें फूड ग्रेड केमिकल्स डालकर चीनी को सफेद रंग दिया जाता है। और फिर इस चीनी को छानकर अच्छे से साफ किया जाता है और फिर दोबारा से इस चीनी को साफ करने के लिए इसको गर्म हवा से गुजारा जाता है। फिर इस साफ चीनी के दानों को चीनी के साइज की छलनी से गुजारा जाता है और बारीक और मोटे दानों को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर बारीक और मोटे दाने वाले चीनी की पैकिंग करके इनको सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने बिल्कुल छोटे रह जाते हैं उनको पीसकर चीनी पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से खेतों में लगे गन्ने से चीनी बनकर तैयार होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।